15 साल में बिहार का तो सत्यानाश करवे किए थे। जब फुलवरिया में गली नली नहीं बना पाए, फुलवरिया में जब घर में पानी नहीं पहुंचा पाए, फुलवरिया में बिजली नहीं पहुंचा पाए, और बतावें कि कितने हम तो चुनौती दे रहे हैं कि फुलवरिया और चुरामन चक लालू जी और राबड़ी जी का गांव है, पैतृक गांव है। उस गांव में कितने अति पिछड़े और दलित सामाजिक समूह के लोगों की हिस्सेदारी आपने तय किया। अरे लालू यादव थाली बजाए है जेलों में। तो जब पार्टी का अध्यक्ष कार्यक्रम नहीं किए और जो अपराध जगत के जो महामंडलेश्वर लालू जी ने हैं, उनके संपत्ति का विकास में हम ही पकड़े, हम ही लोग कैसे संपत्ति में कैसे ग्रोथ किया। एक चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति तो धंधा कर रहे थे, कहाँ कल कारखाना था, ठेकेदारी कर रहे थे लालू यादव। तेजस्वी यादव ठेकेदारी किए हैं, व्यवसाय किए हैं। अब तो 46,000 का शर्ट भी पहनने लगे। ती मॉल कैसे बनता है बताएंगे ना भाई, राजद के कार्यकर्ता को वो टेक्निक बताना चाहिए। कैसे इतना संपत्ति हो गया, इतने जगहों पर संपत्ति का श्रृंखला हो गई खड़ी। तो ये सवाल इस बात के लिए प्रासंगिक है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं। ऐसे में तमाम दलों की तैयारियां चरम पर है। वहीं कल का जो दिन था वो सभी के लिए एक अवसर था कि सभी लोगों ने अपनी अपनी वर्चुअल रैलियां की। थाली भी विपक्ष के नेता ने पीटा और चेता दिया जदयू को, चेता दिया भाजपा को कि बिहार में शायद उनकी सरकार इस बार गिरने जा रही है। क्या लगता है सर, वो थाली और कटोरी का आवाज़ जदयू को चेता दिया है? अरे लालू यादव थाली बजाए है जेलों में। तो जब पार्टी का अध्यक्ष कार्यक्रम नहीं किए और जो अपराध जगत के जो महामंडलेश्वर लालू जी ने हैं, सबको दीक्षा तो वही दिए है। तो तिहाड़ जेल में बजा, होटवार जेल में बजा, तो जो सुप्रीमो ही नहीं काम कर रहे हैं, जब इनके बेटा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम जिसकी सहमति माननीय लालू प्रसाद जी कैदी नंबर 3351 ने दिया, जब उसका अनुपालन ही नहीं हुआ तो घंटी की आवाज़ या थाली की आवाज़ तो पीते जी नहीं सुन पाए। तो न्यायिक प्रवास पर है ना, जुडिशियल माइग्रेंट, बिहार से बाहर अपने कर्म के चलते। तो हम लोग को कहाँ है कुछ। तेजस्वी यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि 15 साल में जो है इतना ज़्यादा बिहार पीछे चला गया कि इस बार हर हाल में जनता नकारेगी और आरजेडी को ही स्वीकारेगी। फुलवरिया का विकास, उनके संपत्ति का विकास में हम ही पकड़े, हम ही लोग कि कैसे संपत्ति में कैसे ग्रोथ किया। एक चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति तो धंधा कर रहे थे, कहाँ कल कारखाना था, ठेकेदारी कर रहे थे लालू यादव। तेजस्वी यादव ठेकेदारी किए हैं, व्यवसाय किए हैं। अब तो 46,000 का शर्ट भी पहनने लगे। ती मॉल कैसे बनता है बताएंगे ना भाई, राजद के कार्यकर्ता को वो टेक्निक बताना चाहिए कि कैसे इतना संपत्ति हो गया, इतने जगहों पर संपत्ति का श्रृंखला हो गई खड़ी। तो ये सवाल इस बात के लिए प्रासंगिक है कि जिस गरीब का नाम लेते हैं, तो फुलवरिया में तो सबका ज़मीनें लिखवा ली वैसा लोग का। तो जब गाँवों को आप नहीं बख्शे हैं तो किसको बख्शिएगा आप, जो जन्मभूमि है, जो पैतृक भूमि है। इसलिए तेजस्वी यादव राजनीति में जिन मुद्दों को उठाते हैं उसमें चेहरा उनका दागदार है। भाई इनके लिए काम प्राथमिकता राजनीति थोड़ा ही है। अरे इनका प्राथमिकता है कि पटियाला कोर्ट में कैसे सरेंडर करें, जल्दी से बेल ले लें। कानूनी पछड़े में पड़े हुए हैं, कोई होटवार में, कोई पटियाला कोर्ट में। इसलिए बिहार की जनता को एहसास है, विकास पर कोई बहस है, ये लोग क्या बहस करेगा। आरजेडी भी कह रही है कि सरकार में हिम्मत है तो आके फड़िया ले। आप भी कह रहे हैं कि विपक्ष में हिम्मत है तो फड़िया ले। तो आखिर इस फड़ियाने के बीच में कौन फड़ियाएगा? डेट समय तय कर लेना। हम लोग तो कह रहे हैं, तो आपको कह रहे हैं कि डेट और समय तय हम तो कह रहे हैं, चलिए जब मर्जी करे तब। और हमारा तो फुलवरिया में पंचायत अध्यक्ष महादलित है, समूह के लोग हैं, वही कर लेंगे मुकाबला, कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा पंचायत का अध्यक्ष सक्षम है। हाँ, उनको यह लगता है। तो हमारा विकास का मानक है गांव। जहाँ जहाँ मतदान डालते हैं जो लोग, जो पैतृक गांव है,
चाहे 55 वर्ष कांग्रेस ने राज किया या 15 वर्ष पति पत्नी का राज रहा, अपने अपने गांव के विकास का आंकड़ा लाइए। अपराध पर तो कोई बहस वहस है नहीं, ये तो कितनों कहेंगे जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो हम यह करें कि अपने गांव का विकास, कितना घर में उस समय ललटेन जलता था कांग्रेस राजद के कार्यकाल में, आज कितने घर में बिजली जल रहा है, कितने गली नली आपके वार्ड नंबर 13 में, लालू यादव जी का वार्ड नंबर 13 है फुलवरिया में, उस वहाँ क्या किए, जो हम लोगों ने शिक्षक नियोजन किया उसमें बगैर कोई पिन चड्ढा के कितने अति पिछड़े समुदाय के, कितने दलित समुदाय के, कितने पिछड़े समुदाय के, कितने महिलाएं, कितना सामान्य जाति के लोगों को हम लोगों के कार्यकाल में नियुक्ति हुई। इसके अलावा जो विभिन्न संकाय में नियुक्ति हुई है फुलवरिया गांव में, वार्ड नंबर 13 में। बिहार का राजनीतिक फुलवरिया गांव में ही सिमटा है क्या? अरे भाई तो रहना ही है ना, गांव का विकास का। हमारा घर मोकामा है तो हमारे वार्ड का विकास नहीं होगा भाई? हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हमारे गांव का विकास, समान विकास। यही फुलवरिया इसलिए कहते हैं कि 15 साल में बिहार का तो सत्यानाश करवे किए थे। जब फुलवरिया में गली नली नहीं बना पाए, फुलवरिया में जब घर में पानी नहीं पहुंचा पाए, फुलवरिया में बिजली नहीं पहुंचा पाए, और बतावें कि कितने हम तो चुनौती दे रहे हैं कि फुलवरिया और चुरामन चक, लालू जी और राबड़ी जी का गांव है, पैतृक गांव है, उस गांव में कितने अति पिछड़े और दलित सामाजिक समूह के लोगों की हिस्सेदारी आपने तय किया? बताइएगा ना। गरीब की बात करते हैं, चाहे उनको राजनीति में हिस्सेदारी का सवाल हो, उनको स्कॉलरशिप देने का सवाल हो, उनके सामाजिक जीवन के उन्नयन का सवाल हो, सड़क का सवाल हो, और अपराध पर तो कोई बहस कर रहा है नहीं। क्योंकि पहले क्या स्थिति थी, फुलवरिया से लोग पटना आते थे तो थावे मंदिर में जाके भगवती को प्रणाम करते थे कि हे भगवती सुरक्षित हम पहुंच जाएं। सर्वा बाधा प्रशमनम तलो कस्याखिलेश्वरी में वत्वया कार्यम अस्मत् वैरी विनाशनम कहा जाता था, और आज कहा जाता है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये अंतर है। उनके समय अपराध नहीं, यह बुनियादी सवाल है। लोग भगवान के भरोसे थे, कानून के भरोसे नहीं थे। आज फुलवरिया से कोई चलता है तो अब बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के कानून के राज को याद करते हुए पटना की ओर चल पड़ता है, अपने परिजन के स्वस्थ होने की कामना करता है, अपने गांव के स्वस्थ रहने की कामना करता है। लेकिन आज इसके 15 साल पहले लालू जी के राज में 20 महीना ही क्या कर रहे थे? 15 साल बोल रहे थे तो 20 महीना थे ना, 22 महीना हर कीर्तन मंडली में थे। क्या कर रहे थे? सरकार के पार्ट एंड पार्सल रहे हैं? बताए। हम तो हिसाब दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ना हम दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं, हम अपने काम के बदौलत काम करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव कितना जतन कर लेंगे, जो 2019 का लोकसभा चुनाव का परिणाम है वह आंख खोलने वाला है। वही 2020 का होगा, उससे भी बेहतर स्थिति है। इस सवाल में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपराध पे तेजस्वी यादव बहस नहीं करते हैं, तो ऐसे उन्हीं का एक कहना है, एक बयान है कि जिस दिन हम अपराध पे बहस करने के लिए गोपालगंज के लिए कूच करने वाले थे अपने विधायकों के साथ, तो सरकार में खलबली मची और हमें रोकवा दिया गया, कर्फ्यू कर दी, तो उस दिन के बाद फिर शुक्र शनिचर नहीं आया था, जतरा देख कर निकलना नहीं चाहिए था? क्यों नहीं निकले? अरे सहमति दे दिए थे, गलत बयानी नहीं करें कि हम गोपालगंज नहीं जाएंगे, हम विधानसभा जाएंगे। तब विधानसभा है गोपालगंज, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? तब बतावे ना। तो हम तो फेसबुक लाइव से चेहरा उनका नकाब उतार दिए थे। जितने अपराध की घटना की चर्चा उन्होंने महामहिम क्या किया था, फेसबुक लाइव में एक एक घटना की चर्चा करके बोले थे। क्यों नहीं बोल रहे हैं अब? क्या आवाज गुम क्यों हो गई घोसवरी के सवाल पर? सरकार के नीतियों की आलोचना करते हैं। आपके दल का कार्यकर्ता रामजतन यादव, ग्राम पैजना, घोसवरी, वह आपकी गाड़ी के सामने तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर चलिए, तो नहीं गए।
हाथ हिला रहे थे, कह नहीं गए, 100-200 मीटर पर था। तो जो व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर पर नहीं जा सकता है, चूँकि वो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, अति पिछड़ा दलित के तबके के लोग हैं, उनको देखने के लिए नहीं जा सकते हैं। ये इनका देखिए मानसिकता क्या है। अपराध पर तो ये घटना पर गए, जाना चाहिए आपको, गए, हमको कोई परेशानी नहीं है। वीडियो फुटेज है मेरे पास, चेहरा बेनकाब हो जाएगा उस पर। क्वारंटाइन सेंटर जब जाने का आपके दल के कार्यकर्ताओं ने अनुरोध किया तो आपने उसको इनकार क्यों किया? इसका मतलब आप केवल राजनीति का एजेंडा तय करते। परेशानी है, ये लोग एसी में रहने वाले हैं ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। तो एसी में रहने वाले लोग आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो अब जो जिस तरीके से अलग अलग जाने की मांग कर रहे हैं, गाँवों में गरीबों की सुन रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए 1-2 लाख रुपए पहुंचा रहे हैं, तो ये सब क्या है? मतलब मदद कहाँ? मदद किसकी मदद कर रहे हैं? जरा जाने ना, 54 दिन तक प्रवास में थे तो क्या कर रहे थे? दिल्ली में जब बिहार के मजदूर परेशान थे तब फार्म हाउस से हो रहा था, फार्म हाउस वहाँ पर बैठे हुए थे। कहाँ थे बैठे हुए? अरे मदद जिसको करना होता है वो सरकार के नीति में सलाहकार बनता है कि इसको और कैसे अच्छा किया जाए, आलोचना के बदौलत नहीं। आलोचना करिएगा, परेशानी झेलिएगा। चूँकि आपने कुछ किया नहीं, आपके पास बेशुमार संपत्ति है, तो आप कम से कम राघोपुर के जो प्रवासी देश के विभिन्न राज्यों में थे उन्हीं को कुछ दे देते ना। आपके लिए क्या बिगड़ जाएगा? इतना दौलत है, संपत्ति है, ईडी है, इनकम टैक्स को पता नहीं चला, तो कम दान तो कुछ करिए। कोविड-19 में ही तो प्राण रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ने लिया नहीं, कौन कहा कि हम इतना बस देंगे, इतना रुपए देंगे। कहाँ दिया? बोलने से हो जाएगा? अरे भाई ट्रांसपेरेंट सिस्टम से दीजिएगा ना, ड्राफ्ट दीजिएगा, चेक दीजिएगा मुख्यमंत्री कोष में, कैसे दीजिएगा? मुंह से दे दीजिएगा। अब वो भी आपके बारे में कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा करते हैं, वो अति पिछड़ा का जालसाजी करके बस पर चढ़ रहे थे, घूम रहे थे, आर्थिक जालसाजी करके। तो बस उसका हम तो बोले थे कि बस का नंबर दीजिए, बस का कागजात दीजिए, उसका कौन ड्राइविंग करेंगे, उनका नाम दीजिए, उनका लाइसेंस दीजिए। तो कुछ दिए है ये नहीं, तब बिना कागज पत्तर के बेचारा वो गरीब पकड़ा जाएगा। तब ये अगर बोले तो इनको देना चाहिए था ना सूची। अब देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी के ने दिया एक सूची, अब बजाय टेम्पू का नंबर दे दिया, कितना परेशानी में पड़ गए वो लोग। तो इनके पास कोई सूची थी? अरे सच्चाई है कि जब इनके माँ पिता के कार्यकाल में कितने, एक नहीं अनगिनत ऐसे एजेंसी जो गाड़ी का व्यापार करते थे वो भाग खड़े हुए थे। तो इनको कौन गाड़ी देने वाला है? जानता है कि गाड़ी देंगे तो घन चक्कर में पड़ जाएंगे। एक चीज़ सर बार बार सामने आता है कि जब जब चुनाव आता है यहाँ पे जातिवाद को बीच में ला दिया जाता है। आरजेडी के सांसद ने कहा है कि हम स्वर्णों को एक जगह करेंगे, एकजुट करेंगे। मतलब कहाँ तक ये उचित है? क्या लगता है कि चुनाव में स्वर्णों का एकजुट होना कहीं ना कहीं जदयू पे भारी पड़ सकता है? नहीं, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको मौका नहीं दिया, उनको तो चुनाव लड़वा देना चाहिए था राजद को। सब यही सब मिस्टेक कर देता है राजद में। इतना प्रभावशाली आदमी जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए वोट का मैनेजमेंट करने को तैयार हो जाए, तो ये प्रतिभा को जनता के बीच ले जाना चाहिए था ना। और कौन, किसके लिए करिएगा? जिसके कार्यकाल में नरसंहार की श्रृंखला लग गई थी, जिसके कार्यकाल में लोग जाते नहीं थे गांव में। और हम तो ये अनुरोध करेंगे कि भाई धन है, हम लोग तो गरीब परिवार के हैं, लेकिन हम लोग को संविधान का ज्ञान है। चूँकि संविधान की प्रस्तावना बनी हुई है, ये भारत के लिए रामायण है, बाइबिल है, कुरान है संविधान। तो सदन में जब शपथ लेते हैं, संकल्प नहीं शपथ है वह, कि जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो आपका व्यक्तित्व उस सदन से जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा कोई भी मंतव्य जो सदन में लिए गए शपथ के प्रतिकूल है, तो वह कानूनी खतरा पैदा कर सकता है। हम इस चेतावनी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई चरवाहा विद्यालय का रोल मॉडल है, उस पार्टी में है, तो वहाँ क्या है कि ये भ्रष्टाचार, और कह रहे हैं कि हम तो भाई सामाजिक न्याय के आंदोलन में हैं, तो वहाँ नहीं बतावेगा।
चरवाहा विद्यालय वाला में ज्ञान कोई देने वाला नहीं है कि भाई लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं, तिहाड़ में भी बैठा हुआ है लोग। तो कानून जानिए, मेरा ये सलाह है, कानून बनाने की जब संस्था में आपका प्रवेश हो गया है तो कानून यह कहता है कि आपने जो शपथ लिया है सदन के अंदर उसका पालन करिए, नहीं तो पारदर्शी तरीके से अब लोकतंत्र में काम चल रहा है। किसी के दिमाग में अगर कुछ आ गया तो ये पूंजी पगहा झंझट में पड़ जाएगा सब। एक लास्ट सवाल है सर हमारा, जदयू किस तरह से रणनीतियां बना रही है, कैसे जनता स्वीकार करेगी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? अरे हमको तो 2005 से स्वीकार किए हुए, बीच में कहाँ किसी को स्पेस मिला है। इसलिए हम लोग काम के बदौलत हैं, कोई और पूंजी हमारी नहीं है। जात धर्म इस सब पर नहीं काम किए हैं, सब के लिए काम किए हैं। और किसी गांव में जाता है हमारा कार्यकर्ता तो सर झुका के वोट नहीं मांगता है, कहता हमने काम किया है, वोट मिलना न मिलना ये अलग विषय होता है, लेकिन हमारी पूंजी है काम और हमारे नेता का छवि। तो हम हमारे कार्यकर्ता जब जाते हैं तो मनोबल को ऊंचा करके जाते, कहते हमने काम किया है, हमको वोट की मजदूरी दीजिए। और चुनाव आयोग जब तय करेगा कि चुनाव कब होगा तो सब रणनीति को सब बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नीरज कुमार थे, इन्होंने साफ कह दिया कि हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो अगर क्षेत्र में जाते हैं तो मनोबल बढ़ा कर जाते हैं, जीत हार अलग विषय है, लेकिन जनता काम के लिए हमें जानती है और काम के लिए ही दोबारा से बिहार विधानसभा चुनाव जिताकर सरकार में लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।